लोकवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। हमारे सामने हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। हम उनसे बातचीत करते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है। आप सब नाम से अवगत हैं स्वर्गीय सतीश बाबू का, और वो भी कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। और आप उनका योगदान जानते हैं कि बिहार में काफ़ी बड़ा योगदान था। 3 बार वो विधायक भी रहे, और 1994 में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में बहुत बड़ा रैली किया था। और एक ज़मीन जो उन्होंने तैयार किया था, उसके बाद नीतीश बाबू ने आगे काम किया, मुख्यमंत्री बने। तो निश्चित रूप से चाहे वो सतीश कुमार जी थे और नीतीश बाबू हैं, दोनों का योगदान रहा है बिहार में। और देखिए, इस महीने में 2 घटना हुई। सतीश बाबू दुनिया से चले गए। नीतीश बाबू वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने भी राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया। तो स्वाभाविक है कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। और बिहार में अगर आप देखिए गौर से, तो 80 के दशक में, 90 के दशक में या 2000 के बाद तो समाजवादी पृष्ठभूमि के जो बड़े बड़े नेता रहे, स्वर्गीय रामविलास जी रहे, आदरणीय लालू जी हैं अभी, और सम्मानित नीतीश बाबू, तीनों बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। चाहे केंद्र की राजनीति हो, प्रदेश की राजनीति हो, उसमें उनकी अहम भूमिका है। और देखिए, अब जनरेशनल शिफ्ट हुआ है, पूरा का पूरा जनरेशन शिफ्ट हुआ है। स्वर्गीय रामविलास जी की जगह चिराग पासवान जी हैं, लालू जी की जगह तेजस्वी यादव हैं, तेज प्रताप हैं, और नीतीश बाबू की तरफ से भी निशांत ने राजनीति में एंट्री। तो बहुत बड़ा जो देखिए कि है भी है बिहार में, एक जो कहते हैं जनरेशनल चेंज है। अगर आप कहिए कि जो कोच जनरेशन था, उसको अगर हम दूसरे शब्द में यूज करना चाहें, उचित भी हो सकता है, अनुचित भी हो सकता है, तो भाई वो मंडल का दौर था। अगर आप देखें तो लोग मंडल फर्स्ट के समझिए, सब लोग उसको रहे, और उसमें जितने भी सामाजिक न्याय से रिलेटेड जितने तरह के भी काम हुए, सब में उन लोगों का योगदान है। और आगे अब देखिए, चूँकि जनरेशनल शिफ्ट हुआ है, सब तरह की चुनौतियाँ आप समाज के सामने हैं, चाहे वो सामाजिक चुनौती हो, आर्थिक चुनौती हो, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो आप देखिएगा कि अब चूँकि जनरेशन शिफ्ट हुआ है, तो निश्चित रूप से लोगों की अपेक्षाएँ भी अब थोड़ी दूसरी हो गई है। तो ये जो समय आने वाला, और एक बात मैं बता दूँ जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ, ये तो हम लोग बात कर रहे हैं व्यक्तित्व को लेकर के, लेकिन बहुत बड़ा दुनिया भर में आप सब लोग अवगत हैं, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं। कि जो मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो ऐसे में देखिए, होता क्या है कि जो नेतृत्व करता होता है समाज में, तो समाज के नेता ही है ना। तो इसलिए अभी जो आप देखिए कि बिहार की जो राजनीति है, एनडीए सत्ता में है। नीतीश बाबू अभी मुख्यमंत्री हैं, अब वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर चुके हैं। और बिहार में जो चुनाव हुआ, आप सब अवगत हैं कि 2025 का जो चुनाव हुआ, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा, और अपार बहुमत मिला, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बने। कार्य भी प्रारंभ कर दिया, आज भी वो समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं। विधानसभा का क्षेत्र हुआ, उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया, और बहुत सारी नई नीतियों की घोषणा है। और इस बीच में अब वो राज्यसभा जाने के नामांकन किए हैं। तो लोगों के मन में एक थोड़ी आशंका है, जो हमने इतना बड़ा जनादेश नीतीश बाबू को दिया बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करें कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब बिहार ऐसा प्रदेश में विकसित प्रदेश बनेगा। तो लोगों को लगा कि भाई अगले 5 साल तक नीतीश बाबू काम करेंगे, तो बिहार विकसित राज्य की श्रेणी के लिए प्रयास करता रहेगा। लेकिन जब वो अब जा रहे हैं, तो लोगों के मन में संदेह होना जरूरी है ना। और कई बार लोग बोले कि भाई आप क्या करते, तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि मैं रहता तो मैं तो उनको समझाता ना। जो भी उनके साथ लोग रहते हैं, उनका क्या दायित्व होता है। साहब, आपके नाम पर मैंडेट मिला है, तो हर एक 2 वर्ष में तो राज्यसभा का चुनाव होता है। तो 2026 को, 2028, 2030 में चुनाव होगा।
तो आप माने आपके पास जो जिम्मेवारी बिहार की जनता ने दी उसको पूरा करें। अब सब लोग बोल रहे हैं कि सरकार तो एनडीए की चलेगी, नीतीश बाबू के निर्देशन में चलेगी। डायरेक्शन में और लीडरशिप में फ़र्क है। जब आप निर्देशन में चलती है कोई या नेतृत्व खुद का होता है, दोनों में आसमान जमीन का फ़र्क है। तो मैं तो देखिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो मैं तो भाई इस विचारधारा का हूँ कि भाई बिहार जो आगे चल चुका है तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। समस्याएं आएगी और हम सब लोगों का दायित्व क्या होता है, जब सब जगह आगे सब चीज़ें चल रही है तो हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए। बिहार में आप देखिए 2005 में नीतीश बाबू आए थे, मुश्किल से 24,000 करोड़ का बजट होता था। आज देखिए 3.5 लाख करोड़ का है। तो पैसे की तो कमी नहीं है, सोच की है। और हम लोग सब लोग बिहार में आप जानते हैं कि भाई ये तो सत्ता का केंद्र रहा है, ज्ञान का केंद्र रहा है। और जहाँ हम लोग हैं मुजफ्फरपुर, भाई अगर आप देखिए तो बिहार में पटना के बाद तो मुजफ्फरपुर ही है। और मुजफ्फरपुर की लीची कोई साधारण बात नहीं है, भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक पहचान रही है। जब नीतीश बाबू केंद्र में कृषि मंत्री थे, देखिए यहाँ पर लीची पर रिसर्च सेंटर सब हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संभावनाएं तो प्रभात जी बहुत है। और लोकतंत्र ही एक ऐसी जगह है ना कि जहाँ की आप अपनी बात को रख सकते हैं, और यही सबसे बड़ी इसकी खूबी होती है। कुर्मी जाति में महान नायक 2 माने जाते रहे हैं अभी तक। जैसा कि आपने भी कहा, सतीश बाबू दुनिया से चले गए, संभवतः उनको कोई सदमा लगा या उनकी उम्र पूरी हो गई और वो चल बसे। नीतीश जी अब जा रहे हैं राज्यसभा, यानी बिहार छोड़कर वो दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे में देखिए हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग नेतृत्व करते हैं। आप घर का नेतृत्व करते हैं, अपने आसपास की नेतृत्व करते हैं, आप प्रखंड में प्रखंड का नेतृत्व करते हैं, जिला में जिला का नेतृत्व करते हैं, जहाँ भी सब नेतृत्व करता है। और इसलिए जितने हम लोग हैं सब में नेतृत्व करने की क्षमता है। और जैसे आपने हमसे कहा तो अपने बारे में तो मैं कुछ बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन इतना तो आप जानते हैं कि मेरा भी 44 वर्षों का पब्लिक लाइफ में मैं 1982 में मैं सिविल सर्विस में आया और मैं 28 साल तक IAS की सेवा में रहा। अब पिछले 16 साल से मैं राजनीति में हूँ। तो मैंने उत्तर प्रदेश में भी काम किया, वहाँ एक से एक बड़े नेता थे। हम शुरुआत किए थे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे 417 साल से। मैं अमेठी में पोस्टेड था, मैं वहाँ से शुरुआत किया। फिर वीर बहादुर साहब मुख्यमंत्री, उनके साथ काम किए। संत कबीर नगर जिला आप देखते हो जाते होंगे। नारायण दत्त तिवारी जी के साथ मैंने काम किया। मुलायम सिंह के साथ तो बहुत ही नज़दीकी काम किया। कल्याण सिंह के साथ काम किया, वो तो हमको प्यार से CRP करते थे। और आप जानते हैं दिल्ली में जब गया था तो बेनी बाबू के साथ में था। तो उत्तर प्रदेश में मैंने काम किया। बिहार में आप जान रहे हैं 98 के बाद 2022 तक तो मैं नीतीश बाबू के साथ ही था। और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, जब मैं नहीं बिहार के लोग कहते हैं कि 2005 से 2010 तो नीतीश बाबू का कार्यकाल रहा है, तो सुशासन के स्वर्णिम माना जाता है ना जी। और मुझे अच्छा क्या लगता है, मुझे लगता है कि भाई नीतीश बाबू के साथ था तो जो उनका संकल्प रहता था उसको सिद्धि तक पहुंचाने में हम लोग लगे रहते थे। हाँ, हमें कितना खराब लगता है जब मैं आज देखता हूँ कि नीतीश बाबू को हम लोग किस चीज़ के लिए जानते हैं, काम करने के लिए। उनकी जो भाषा, उनका जो वक्तव्य होता है, सिर्फ बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया में लोगों को सुनते। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका स्वास्थ्य। तो आज मैं देखता हूँ तो चूँकि मैं 25 वर्षों तक उनके साथ रहा, मुझे तो स्वाभाविक है ना कि वो लगता है। और मुझे लगता है, देखिए मैं तो मेरी भेंट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कि भाई जो लोग साथ में रहते हैं उनको उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं ना, नीतीश बाबू आप जरा समझते हैं उनका व्यक्तित्व, और आज चारों तरफ किस तरह से पेश किया जाता है, तो मेरे से व्यक्ति को बड़ा खराब हो। और आज वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सब तरह की चीज़ें हैं ना, तो सब होना चाहिए। जैसे कि नीतीश बाबू ने जो बिहार की सेवा की है, हम तो कहें कि अब जा रहे हैं दिल्ली, तो मैंने कहा कि भाई उनका तो बहुत अच्छा, दिल्ली में जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के सब उनका सम्मान करते हैं। मैंने तो मांग किया कि जब वो जा रहे हैं तो वह ऐसा उनको वहाँ सम्मान दीजिए कि बिहार के लोगों को लगे कि नीतीश बाबू दिल्ली भी आए तो उनके सम्मान में बढ़ोतरी में कमी नहीं हुई। आपने पहले भी हमने चर्चा किया कि भाई जैसे हमारे आप निशांत की बात करें, निशांत के साथ तो वर्षों चल रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। कई लोग कई तरह की बात करते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि भाई उसमें
उसमें भविष्य है। हाँ, ज़रूरत है भाई, चूँकि अनुभव नहीं है तो अभी समझने की, चीज़ों को चीज़ने की है, लेकिन निश्चित रूप से बिहार का भविष्य उज्ज्वल, इतना मैं कह सकता हूँ। निशांत को एक अच्छे अभिभावक की ज़रूरत है और कई बार चर्चा हुई है कि वो आपके साथ बहुत पुराना जुड़ाव रहा है, इसलिए अभिभावक की भूमिका में आपको वह देखना चाहता है। अच्छा ये बताइए, नीतीश बाबू निशांत के पिताजी हैं, उनसे बड़ा कोई अभिभावक होगा क्या? लेकिन हाँ, चूँकि आपने छेड़ा है तो एक बात मैं जरूर कहूँ, निशांत को 8 मार्च को इन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। अगर मैं रहता, मैं बहुत स्पष्टता से बोलता हूँ, नीतीश बाबू जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निशांत उनका पुत्र है, सही बात है। अगर मैं रहता तो मैं कहता कि आप खुद पार्टी दफ्तर में रहिए, अपने हाथ से सदस्यता दिलाते और निशांत उस स्टेज पर उनका पैर छू करके आशीर्वाद लेता, कितना अच्छा मैसेज आता। भाई आप किससे उनकी सदस्यता दिलवा दी? आखिर निशांत ने किस कैपेसिटी में ज्वाइन किया? नीतीश बाबू को पुत्र करो, वो कोई घर नहीं था ना, वो पॉलिटिकल जो जगह है, और वहाँ भाई वो सबसे पैर छुला रहे हैं। मैसेज क्या जाएगा? नेता नीतीश बाबू है ना, नीतीश बाबू सब चीज़ें हैं। अगर वो वहाँ करते और मैं रहता तो वही कराता। नेता किसी भी दल में 5 नेता नहीं हो सकते। अंतिम सवाल कि भावी योजना के बारे में कुछ बताइए, जिससे कि आपके शुभचिंतक, आपके जो चाहने वाले लोग हैं, वो उसमें उत्साह का संचार हो। मैं घोर आशावादी हूँ समझे ना। और देखिए, राजनीति में या वैसे भी सामाजिक जीवन में धैर्य रखना चाहिए। समय काल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उस पर नज़र रखनी चाहिए और अपनी तरफ से कोई इस प्रकार की गलती ना हो कि आपको अफसोस हो। काम करते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, विचार विमर्श करते रहिए, कैसे बिहार आगे बढ़ेगा उस पर चिंतन करते रहिए और जितना संभव हो लोगों के साथ काम करते रहिए। यही करें। बहुत